मेरे ना बहुत से एंग्जाइटी इश्यूज हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी एंग्जाइटी की कॉज बनती है मेरा कहीं पे भी लेट हो जाना। जस्ट वांट टू बी वेरी पंक्चुअल टू द टाइम। बड़ा मुश्किल लगता है मुझे लेट होना, और फिर मैं लेट भी हो रही हूँ तो बताएं मैं फ्लाइट से लेट हो गई। कहीं बोर्डिंग बंद ना हो जाए और मैं अकेले सफर कर रही हूँ बच्चों के साथ। अभी ना 2 ट्रॉलीज थी मेरे पास, एक पॉटर को ट्रॉली पकड़ाई तो दूसरी खुद लेकर निकली। उस पॉटर ने भी ना स्कैनिंग से पहले ही बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी। मेरी उससे नहीं बनी और वो निकल के चला गया। से पहले तसल्ली ये थी कि चेक इन मेरा ऑनलाइन हो चुका था, जो कि मेरे मियाँ जी ने करा दिया। फिर स्कैनिंग से बोर्डिंग तक का सफर आसान नहीं होता, और फिर इतने छोटे से एयरपोर्ट पे इतना ज्यादा रश, ना पूछे मेरे से हर बंदा जैसे बहुत लेट हो चुका था। इनकी भी ना 5-6 फ्लाइट इकट्ठी आ जाए ना तो ये लोग भी बौखला जाते हैं। ये सब को लेट कर रहे थे। जैसे मेरी फ्लाइट का टाइम 8:50 था और मुझे लेट से लेट भी 6 बजे पहुंचना था, मगर 7 बजे के बाद पहुंची हूँ मैं अंदर। ये एंग्जाइटी तो बनती थी जब बच्चों के साथ अब अकेले हैं और वो भी पॉटर के बिना। यू नो ना, हम प्रायोरिटी वाली लाइन में खुद ही लग गया कि शायद यहाँ से जल्दी निकाल देंगे, उनको क्या पता चलेगा। मगर सारे के सारे ना इसी प्रायोरिटी लाइन में लगते जा रहे थे। चले बोर्डिंग हो चुकी थी इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं थी। लगेज कभी भी मेरा लिमिट से ज्यादा नहीं होता, ज्यादा टेंशन तो वहीं बनी रहती है। बाकी यहाँ से बच्चों को लेकर निकलना था तो बच्चे बड़े समझदार बने हुए थे क्योंकि बाबा इनके साथ नहीं थे। और अभी मेरी बड़ी वाली को ना तो बस बाबा से मिलने की एक्साइटमेंट, पाकिस्तान से जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा। तो शी वाज सो मोटिवेटेड। जिसको प्रेशर ने कॉपी भी करना था तो मेरे लिए ये आसानी रही अल्हम्दुलिल्लाह। 8:15 पे मैं जब वेटिंग लाउंज में पहुंची हूँ ना तो तब प्रेशर की बस हो चुकी थी। शुक्र है कि यहाँ ही आके बस होगी क्योंकि भूख लग चुकी थी बेचारियों को। फौरन ही हमने यहाँ से ऑर्डर किया और फौरन ही खत्म कर लिया। यहाँ ना एरोप्लेन में 1 घंटा पहले से बिठा देते होते हैं, मगर इस बार रश बहुत था इसलिए आधा घंटा की लाइन में मैं लग गई हूँ। अर्ली ऑनलाइन चेक इन की वजह से ना मेरी सीट्स ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी थी, इसलिए अगर मैं लाइन के आखिर में भी चली जाऊंगी ना तो मैं परेशान नहीं थी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे सीट्स की कंफर्मेशन पहले आइए पहले पाइए वाले रूल पे चलती है। वेल, कुनैन इज सो एक्साइटेड टू मीट हर बाबा और परिशत उसकी कॉपी कैट है, इसलिए मेरे ऊपर ये बोझ तो नहीं था। मुझे कोई तो फायदा हुआ काशिफ के साथ ना होने का। जब काशिफ साथ होते हैं ना तो ये ज्यादा लाडली हो जाती है। अभी हम सऊदी एयरलाइन से डायरेक्ट रियाद ही जाएंगे। 4 से 4.5 घंटे का ट्रेवल पड़ता है। एयर PIA स्क्रीन्स वर नॉट वर्किंग, तो मैंने कहा यार फिर मैं PIA के साथ ही आ जाती। उनका खाना तो बहुत अच्छा होता है ना। PIA के अंदरूनी हालात को इग्नोर कर भी देना तो उनका बेवजह का डिले जो है ना बहुत बड़ी रीजन बनता है वहां से ना आना। अदरवाइज उनका घर का माहौल और घर का खाना मुझे बड़ा मजे का लगता है। भाई अभी स्क्रीन्स काम नहीं कर रही तो अब बताओ भला बच्चे क्या करें। बच्चों ने ना अगली सीट्स वालों का सर खाना है, जो कि वहाँ पे भी बच्चे थे। वहाँ पे भी कोई मेरे जैसी अकेले ही सफर कर रही थी बच्चों को लेके। फिर मेरे बच्चे अपनी सीट से भी आगे निकल गए और फिर इनकी ये यूजलेस प्लेइंग किड्स, भाई बड़ा ही बच्चों के लिए मुश्किल था ये सफर। इस तरह तो मैं कंपेयर करी थी कतर एयरलाइन से, जहाँ मुझे बच्चों का पता भी ना चला, एहसास भी ना हुआ कि वो मेरे साथ है। अभी बस इंतजार था तो किड्स मील का। वैसे हमने किड्स मील कभी भी सेपरेट ऑर्डर नहीं किया, हम वही खिला देते हैं राइस जो हम खुद खा रहे होते हैं। इट वॉज क्वाइट रीजनेबल। बुकिंग कराते हुए ना किड्स मील भी आपको साथ ही ऑर्डर करना होता है। हाँ, इस बार ना हमने प्रेशर की सीट की भी बड़ी ट्राई की, लेकिन हमें प्रेशर की सीट अभी तक नहीं अलॉट हो रही है। अभी 2 साल की भी नहीं हुई ना। मेरा ख्याल है कि 2 साल के बाद प्रेशर की सीट मिल जाएगी, मगर जो तीसरे बंदे को सीट मिलती ना वो बेचारा हमसे बड़ा ही डिस्टर्ब होता है। और इस बार तो हमारे साथ कोई बुक रीडर बैठा हुआ था। मैंने सदियों बाद इतना रिजर्व्ड बंदा देखा। ही वाज ऑन हिज वे टू द जर्मनी, जिसकी कनेक्टेड फ्लाइट थी, लेकिन उस बेचारे के लिए ये 4 घंटे कितने महंगे होंगे ना, ये उसे पूछे। और मैंने उसे पूछा भी कि क्या तुम वाकई में इतना फोकस कर पा रहे हो जितना दिख रहे हो? तो कहता है कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके बच्चे कितना शोर कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही इंट्रोवर्ट हूँ, सो आई कांट मेक हिज वीडियो, कांट अपलोड हिज वीडियो। लेकिन मेरी कंपनी उसे बहुत अच्छी रही। बहुत टाइम के बाद हमने पाकिस्तान के खूब गिले किए कि हमें पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह, ये सफर खत्म हुआ क्योंकि प्रेशर को दौरा पड़ गया था। आखिरी घंटे में इसको नींद शदीद चढ़ गई और फिर प्रेशर बहुत रोई, बहुत उल्टा सीधा लेटी। यहाँ पे तक इसको सेपरेट सीट नहीं मिलेगी ना तब तक ये यही कुछ ही करेगी मेरे साथ। हमारे टिकट्स पे लिखा था कि हम टोटल 4.5 घंटे का डिस्टेंस करेंगे, तो इन्होंने टोटल 4.5 घंटे के बाद ही लैंडिंग की। यहाँ उतरते ही मैं आपको बताऊं कि बच्चों और बुजुर्गों को लेकर यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। इमिग्रेशन स्टैंपिंग की इस प्रायोरिटी से तो फायदा उठा लिया मैंने। फिर यहाँ के पोर्टर्स के लिए ना 30 रियाल पर ट्रॉली आपको पे करना होता है। तो भाई फिक्स्ड है, सो यहाँ कोई झंझट नहीं पड़ता। ये 30 रियाल यहाँ का पोर्टर खुद ही पे कर देता है और इसको मैं बाहर जाके कैश दे रही थी। लगेज लेने के लिए भी ना कुनैन ने मेरी बड़ी सपोर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। कुनैन इज इनफ मैच्योर टू सपोर्ट मी नाउ। उसको अपने बाबा से मिलने की एक्साइटमेंट और अपने घर जाने की एक्साइटमेंट, मैं आपको क्या बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी अगर कंफ्यूज है ना तो वो परेशे है क्योंकि इसकी टोटल दुनिया बदल चुकी होती है। पाकिस्तान में अभी तो ये सेटल हो रही थी तो उसके
बाद उसको सऊदी आना पड़ा और वो बाबा को देख के इतनी सरप्राइज है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा। एंड यस अल्हम्दुलिल्लाह वी सेफली रीच्ड। बच्चों के साथ में मेरा सफर हमेशा की तरह से एक जैसा तो नहीं रहा। बिकॉज कुनैन माशाल्लाह अब इतनी मेच्योर हो चुकी है कि वो अपने आप को संभाल लेती है और ये उसकी कॉपी कैट है ना, तो ये उसकी वजह से सेटल हो जाती है। हाँ, मगर मेरी अभी ये इंडिपेंडेंट बच्चियां फौरन से बाबा पे डिपेंडेंट हो जाने वाली हैं। और अभी इसके हालात चेक करें, इसको इतनी शदीद नींद थी कि ये नीचे ही सीट पे गिर गई। इसे ना अभी भी गोद नहीं चाहिए थी, इसे सेपरेट बेड चाहिए था अपने लिए। कुनैन बातें करती करती सो गई। इतनी तो हिम्मत की मेरी बच्ची ने। एंड थैंक गॉड दिस इज अवेलेबल इन आवर एरिया। मुझे बस अभी यही चाहिए था, चाइनीज ही लेना था मुझे। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ अनबॉक्स करने जा रही हूँ। तो फिर आप मुझे नेक्स्ट व्लॉग में ज्वाइन करने जा रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।